ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर की, जहां रहती थी एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम था रिया। रिया की खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी। उसकी आंखें ऐसी थी मानो सितारों का ठिकाना हो, और उसका चेहरा ऐसा जैसे चांद की रोशनी। रिया को अपनी खूबसूरती पर बहुत गर्व था। वो अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, मेरे लिए तो कोई राजकुमार ही आएगा जो मुझे रानी बनाकर रखेगा। गांव के लोग उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते, लेकिन रिया का सपना था कि उसका होने वाला पति न सिर्फ अच्छा इंसान हो, बल्कि दिखने में भी उतना ही सुंदर हो जितनी वो खुद थी। रिया कॉलेज में पढ़ रही थी और उसकी जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, रिया की उम्र बढ़ने लगी और उसके मां बाप यानी श्यामलाल और उनकी पत्नी कमला उसकी शादी की चिंता में डूब गए। श्यामलाल और रिया का बड़ा भाई अजय मिलकर रिया के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने में जुट गए। कई रिश्तों को देखने के बाद उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी जिसका नाम था विक्रम। विक्रम कोई बहुत सुंदर लड़का नहीं था, लेकिन वो पढ़ा लिखा, संस्कारी और अपने मां बाप का बहुत सम्मान करने वाला था। श्यामलाल और अजय को विक्रम का स्वभाव बहुत पसंद आया। उसका परिवार भी सभ्य और इज्जतदार था। बस उन्होंने रिया की शादी विक्रम से तय कर दी। जब श्यामलाल ने घर आकर रिया को यह बात बताई, तो रिया ने तुरंत पूछा, पापा, ये लड़का देखने में कैसा है? मेरे साथ मेरी जोड़ी तो अच्छी लगेगी ना? मैं इतनी खूबसूरत हूं, मेरा दूल्हा भी तो वैसा ही होना चाहिए। श्यामलाल ने प्यार से समझाया, बेटी, शक्ल सूरत से ज्यादा जरूरी है इंसान का दिल। विक्रम बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हें खुश रखेगा। लेकिन रिया का मन नहीं माना। जब अजय ने उसे विक्रम की तस्वीर दिखाई, तो रिया का चेहरा लटक गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़का तो कुछ खास नहीं है, इतना साधारण सा चेहरा, मेरी जिंदगी इसके साथ कैसे कटेगी? रिया परेशान थी, लेकिन गांव के रीति रिवाजों के सामने उसने चुपके से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन करीब आया। घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। रिया अपने कमरे में बैठी शादी का जोड़ा पहन रही थी। बारात भी आ चुकी थी और विक्रम का स्वागत धूमधाम से हुआ। लेकिन जब वरमाला का समय आया, रिया ने स्टेज पर विक्रम को देखा और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने वरमाला डालने से साफ मना कर दिया। उसने अपने पापा से गुस्से में कहा, पापा, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। फोटो में तो ये ठीक लग रहा था, लेकिन असल में ये तो बिल्कुल साधारण है। मेरी शादी इससे मत करवाइए, वरना बहुत बुरा होगा। ये सुनकर विक्रम और उसका परिवार सन्न रह गया। विक्रम पढ़ा लिखा और समझदार था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन रिया के इस व्यवहार से सबके चेहरों पर मायूसी छा गई। रिया के पापा और भाई ने उसे घंटों समझाने की कोशिश की। विक्रम के पिता ने भी कहा, बेटी, शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रिया टस से मस न हुई। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने आकर साफ कहा, अगर लड़की शादी नहीं करना चाहती तो आप उसे जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये उसका हक है। अब श्यामलाल और अजय मजबूर हो गए। बारात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। गांव में हंगामा मच गया। लोग रिया के इस फैसले की चर्चा करने लगे। जब बारात गांव से लौट रही थी, तभी एक गरीब किसान रामदास विक्रम के पिता के पास आया। उसने कहा, साहब, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। मेरी बेटी मीना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन घर के सारे काम जानती है। वो आपके बेटे को खुश रखेगी और आपकी इज्जत करेगी। अगर आप चाहें तो मेरी बेटी से शादी कर लीजिए। हम गरीब हैं, दहेज नहीं दे सकते, लेकिन अपनी बेटी को खुशी खुशी आपके हवाले कर सकते हैं। विक्रम के पिता सोच में पड़ गए। इतना खर्चा हो चुका था और खाली हाथ लौटना उनकी इज्जत के लिए ठीक नहीं था। आखिरकार उन्होंने रामदास की बेटी मीना से विक्रम की शादी कराने का फैसला किया। शादी हो गई
और विक्रम अपनी नई दुल्हन के साथ अपने घर चला गया। उधर रिया ने कुछ समय बाद गांव छोड़ दिया और गाजियाबाद चली गई। वहां उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू की। गाजियाबाद में उसकी मुलाकात एक लड़के रोहन से हुई। रोहन को देखते ही रिया का दिल धड़कने लगा। वो हैंडसम था, स्टाइलिश कपड़े पहनता था और महंगी गाड़ी में घूमता था। रिया को लगा कि यही उसका सपनों का राजकुमार है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। रिया सोचने लगी, अच्छा हुआ मैंने विक्रम से शादी नहीं की। अब रोहन जैसे लड़के के साथ मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि रोहन का असली चेहरा कुछ और ही था। रोहन असल में शराबी था, जुआ खेलता था और कई लड़कियों के साथ गलत रिश्ते रखता था। लेकिन जब वो रिया से मिलता तो हमेशा सज धज कर एक आदर्श लड़के की तरह पेश आता। 2 साल बाद रिया ने अपने मां बाप से बात की और रोहन से शादी की इच्छा जताई। श्यामलाल और कमला, जो पहले रिया की शादी टूटने से दुखी थे, इस बार उसकी बात मान गए। रोहन की चमक दमक देखकर रिया ने उससे शादी कर ली। शादी के बाद रिया बहुत खुश थी। वो सोचती, चलो अच्छा हुआ मैंने विक्रम को मना कर दिया, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन दोस्तों, असल में रिया की जिंदगी अब बर्बाद होने वाली थी। शादी के 6 महीने तक सब ठीक रहा। रोहन कभी घर पर शराब पीकर नहीं आता था। अपनी सारी गलत हरकतें वो बाहर होटल में करता। लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सामने आने लगा। 1 साल बाद रिया को एक प्यारा सा बेटा हुआ। लेकिन अब उसे शक होने लगा कि रोहन शराब पीता है। वो खुद को तसल्ली देती कि शायद वो कभी कभार ही पीता होगा। लेकिन समय के साथ रोहन की हरकतें बढ़ती गई। अब वो घर पर भी शराब पीकर आने लगा। रिया के सामने ही दूसरी लड़कियों से फोन पर बात करता। जब रिया उसे टोकती तो वो गुस्से में चिल्लाता, चुप रहो वरना तुम्हें मारपीट कर घर से निकाल दूंगा। रिया का दिल टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिसे वो अपना राजकुमार समझ रही थी, वो ऐसा निकलेगा। 2 साल और बीत गए। इस बीच रिया ने एक और बच्चे को जन्म दिया। लेकिन अब उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। रोहन की शराबबाजी और गलत हरकतें बढ़ती जा रही थी। वो इतना लापरवाह हो गया कि उसके पास अपने बच्चों की दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए वो अपने मां बाप को भी कुछ नहीं बता सकती थी। उसे डर था कि वो कहेंगे, तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, अब जो हो रहा है उसे भुगतो। आखिरकार रिया ने रोहन से अलग होने का फैसला किया। वो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर गाजियाबाद में एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगी। अब रिया को अपने बच्चों का पेट पालना था। उसने हिम्मत जुटाई और अपने घर के पास सड़क किनारे एक छोटा सा सब्जी का ठेला लगाना शुरू किया। दिन भर सब्जी बेचकर उसे 200 से 300 रुपए मिल जाते। इन्हीं पैसों से वो अपने बच्चों का ख्याल रखती और थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में भी जमा करती। रिया की जिंदगी अब बस अपने बच्चों के इर्द गिर्द सिमट गई थी। एक दिन उसे पता चला कि विक्रम, जिससे उसकी शादी होने वाली थी, अब एक बड़ा अधिकारी यानी एसडीएम बन गया है। ये सुनकर रिया की आंखें भर आई। उसने सोचा, काश उस दिन मैंने पापा की बात मान ली होती, शायद मेरी जिंदगी आज कुछ और होती। दोस्तों, मां बाप हमेशा अपने बच्चों का भला सोचते हैं, लेकिन जब बच्चे उनकी बात नहीं मानते तो जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां सिर्फ पछतावा रह जाता है। रिया की जिंदगी अब सब्जी का ठेला लगाकर चल रही थी। एक दिन अचानक एक सरकारी गाड़ी सड़क किनारे रुकी। उसमें से उतरे एक सज्जन पुरुष, जो कोई और नहीं बल्कि विक्रम थे, जो अब एसडीएम बन चुके थे। वो अपनी पत्नी मीना के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उनकी नजर रिया पर पड़ी, जो अपने ठेले पर सब्जी बेच रही थी। पहले तो विक्रम को यकीन नहीं हुआ। वो पक्का करना चाहते थे कि ये वही रिया है या कोई और। वो धीरे धीरे रिया के ठेले की ओर बढ़े।
रिया ने जैसे ही विक्रम को अपनी ओर आते देखा, वो घबरा गई। उसने शर्मिंदगी में अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया। लेकिन विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं। ये सुनते ही रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, विक्रम, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो। विक्रम ने नरम स्वर में कहा, कोई बात नहीं रिया, हर इंसान को अपने फैसले लेने का हक है। लेकिन तुम यहां सब्जी का ठेला क्यों लगा रही हो? तुम्हारी तो अच्छे घर में शादी हुई थी, फिर ये सब क्या? रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी पूरी कहानी विक्रम को सुनाई। बताया कि कैसे रोहन ने उसे धोखा दिया, कैसे उसकी शराब और गलत हरकतों ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने कहा, मैं अपने मां बाप के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब मैं यहां सब्जी बेचकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हूं। विक्रम ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। जाते जाते उन्होंने कहा, रिया, अगर तुम्हें कभी किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे जरूर कहना। मेरी पोस्टिंग यही गाजियाबाद में है। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। इतना कहकर वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। गाड़ी में उनकी पत्नी मीना बैठी थी। उन्होंने पूछा, ये रिया थी ना, वही लड़की जिससे आपकी शादी होने वाली थी? विक्रम ने कहा, हां, वही रिया है। मीना ने फिर पूछा, लेकिन वो यहां सब्जी क्यों बेच रही है? उसकी तो अच्छे घर में शादी हुई थी। विक्रम ने मीना को रिया की पूरी कहानी सुनाई। दोनों चुपचाप वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में रिया की हालत के लिए दुख था।